हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, इसमें मिलते हैं आपको स्टार्टिंग में वोकैब जो कि एडिटोरियल से रहता है। डेली बेसिस पर एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब को यहाँ पर रखा जाता है। देन एडिटोरियल समरी करते हैं 100 वर्ड्स में, स्पीड रीडिंग की हैबिट जिससे डेवलप होती है और आप स्किमिंग करके चीज़ों को जल्दी चीज़ों को समझना सीख जाते हैं। उसके अलावा एडिटोरियल एनालिसिस को डिटेल में करते हैं जिससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है। एग्जाम में जब अनसीन पैसेज वाला जो पोर्शन आता है उसको आप फिर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं प्रैक्टिस सेट। एक 25 एमसीक्यूज़ का प्रैक्टिस सेट करते हैं जो एडिटोरियल से ही बना हुआ होता है। उसमें कॉम्प्रिहेंशन एमसीक्यूज़ होते हैं 5, 10 होते हैं ग्रामर के एमसीक्यूज़, 4 होती हैं वोकैब, 5 होते हैं क्लोज टेस्ट और 1 होता है पैराजंबल। तो कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन के आसपास इसमें रहते हैं डेली बेसिस पर। तो ये देखिए आप, ये एक क्लास भी है जिसमें आप वोकैब सीख रहे हो, आप रीडिंग सीख रहे हो और आप ग्रामर सीख रहे हो, और उसी के साथ में आप प्रैक्टिस भी लगा ले रहे हो। मतलब क्या, बिल्कुल जैसा आप एग्ज़ाम देते हो उसी टाइप के फॉर्मेट पर 25 क्वेश्चंस कर रहे हो। तो जो इंग्लिश को बूस्ट करने का, जो आपकी लैंग्वेज स्किल को बूस्ट करने का एक तरीका है, ये बेस्ट तरीका है। एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ में हो रही है और आप चीज़ों को सीख भी रहे हैं। ऑलराइट, उसके अलावा बेनिफिशरीज बताता हूँ। देखो, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो सीजीएल की तैयारी करते हो, सीपीओ, सीएचएस, स्टेनो या फिर कोई भी ऐसा एसएससी का एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए बेनिफिशियल है। और बैंक के बच्चे, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस या फिर यूपीएससी के बच्चे, जितने भी ये तैयारी करने वाले बच्चे हैं, इन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ऑलराइट, चलिए भी आगे बढ़ते हैं। और अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पहला है क्विक, अ सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ मतलब धरती, पृथ्वी। पृथ्वी के अचानक से हिल जाने को बोलते हैं क्विक, अर्थ क्विक। ऑलराइट, झटका है या फिर भूकंप। स्विंग का मतलब होता है टू मूव बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करना, हिलना, उसको बोलते हैं स्विंग, झूलना या फिर हिलना। अगला वर्ड है डिवास्टेटिंग, हाईली डिस्ट्रक्टिव है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, तबाही वाली है, उसको बोलते हैं डिवास्टेटिंग। ट्रिकल इन, टू अराइव स्लोली इन स्मॉल अमाउंट्स, बहुत थोड़ी से अमाउंट में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में धीरे धीरे आना, उसको बोलते हैं ट्रिकल इन, धीरे धीरे आना या फिर टपकना। अगला वर्ड है रबल, ब्रोकन रिमेन्स ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के जो ब्रोकन रिमेन, देखो कोई बिल्डिंग ढह गई, अब उसके बाद जो चीज़ें बची, जो मलबा बचा, उसको बोलते हैं रबल। तो मलबा या फिर टूटे हुए अवशेष। अगला वर्ड है स्विफ्टली। स्विफ्टली का तो मतलब बहुत जल्दी से होता है, क्विकली या फिर रैपिडली, तेज़ी से या फिर फुर्ती से। देखो, ये जो क्लास में वोकैब है इसको मैं बहुत शॉर्ट में पढ़ाता हूँ यहाँ पर, लेकिन 10 बजे जो द हिंदू डेली वोकैब की क्लास होती है वहाँ पर इसी वोकैब को बहुत ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। वहाँ पर आपको मिलता है इसके पार्ट ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन, इसका हिंदी मीनिंग, इसका इंग्लिश मीनिंग, इसका सेंटेंस यूज़ की भी, इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, उसके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, बहुत कुछ। और उसके अलावा 25 क्वेश्चंस का वहाँ पर भी एक प्रैक्टिस सेट रखते हैं जो केवल वोकैब का होता है। तो वहाँ पर तो सारी चीज़ें रटी जाती हैं जितना कुछ आप डेली बेसिस पर पढ़ रहे हो। ऑलराइट, अगला वर्ड है रेस्क्यू, सेव करना किसी डेंजर से, है ना, किसी को किसी डेंजर से, किसी खतरे से बचाना, उसको बोलते हैं रेस्क्यू करना, बचाव या फिर राहत कार्य। स्काई स्क्रैपर, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को बोलते हैं स्काई स्क्रैपर, जो गगनचुंबी इमारत है, आसमान को छू रही है, उसको बोलते हैं स्काई स्क्रैपर। अगला वर्ड है कोलैप्स, फॉल और ब्रेक डाउन, गिर जाना, ढह जाना, उसी को बोलते हैं कोलैप्स कर जाना, ढहना या फिर गिर जाना। सोर्टीज, मिलिट्री अटैक हो सकता है या फिर मिलिट्री के मिशंस हो सकते हैं, उनको बोलते हैं सोर्टीज। सैन्य अभियान या फिर सैन्य हमले, हवाई हमले। अगला वर्ड है फेरी। फेरी का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट करना, लोगों को या फिर सामान को, दो ही चीज़ों को करा जाएगा, या तो लोगों को या सामान को, उसी को बोलते हैं फेरी। आवागमन करना, नाव या जहाज से लाना या ले जाना। सिज्मिक, रिलेटेड टू अर्थक्वेक को बोलते हैं, देखो जो भी चीज़ अर्थक्वेक से संबंधित है वो सिज्मिक होती है, ठीक है। भूकंपीय है या फिर भूगर्भीय है। कन्वर्जेंस, सिज्मिक ग्राफ होता है ना जिस पे वो आती है, जिस लेवल पर वो आया होता है, जिस स्केल पर, तो वो क्या सिज्मिक है। कन्वर्जेंस, कमिंग टुगेदर एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पर एक साथ आ जाना, मिल जाने को बोलते हैं कन्वर्जेंस, मिलन या फिर संगम। अगला वर्ड है कोलाइजन, एक वायलेंट इम्पैक्ट को बोलते हैं, टक्कर हो गई या फिर भिड़ंत हो गई, उसको बोलते हैं कोलाइजन। सेगेइंग, सेगेइंग क्या है भाई, देखो म्यांमार के एक रीजन को बोलते हैं सेगेइंग। मुझे लग रहा था ये कोई इंग्लिश का वर्ड है, मैंने भी आज तक नहीं पढ़ा था, बट फिर मैंने इसको चेक किया तब इसको पता लगा कि ये म्यांमार का ही एक पार्ट है, एक क्षेत्र को बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड नहीं है, एक जगह का नाम है। प्रेडिक्ट, टू फोरसी और फोरकास्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है फ्यूचर के बारे में पहले ही बता देना, फोरसी करना या फिर फोरकास्ट करना। और फोर देखो जहाँ भी आएगा FORE, इसका मतलब होता है फ्यूचर से, फ्यूचर से संबंधित होता है फोर। ऑलराइट,
तो पूर्व अनुमान लगाना या फिर भविष्यवाणी करने को बोलते हैं प्रेडिक्ट करना। विदस्टैंड टू एंड्योर और रेजिस्ट, विदस्टैंड का मतलब तो सहना होता है या फिर सामना करना, ठीक है, एंड्योर करना या फिर रेजिस्ट करना। अगला वर्ड है कूप, सडन ओवरथ्रो ऑफ ए गवर्नमेंट, एक कोई सरकार चल रही थी उसको अचानक से हटा दिया गया, उसको फेंक दिया गया, तो वो क्या है, कूप हो गया। मतलब क्या, तख्ता पलट हो गई या फिर साजिश हो गई। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल वो चीज़ है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब क्या, कैन नॉट बी अंडन, एक बार अगर कोई काम हो गया उसको चेंज नहीं करा जा सकता, वो होती है इरिवर्सिबल। अपरिवर्तनीय है, स्थायी है। अगला वर्ड है फोस्टर, टू प्रोमोट ग्रोथ और डेवलपमेंट। देखो फोस्टर का मतलब होता है ग्रोथ को प्रमोट करना, डेवलपमेंट को प्रमोट करना। फोस्टर मतलब क्या, बढ़ावा देना, पोषण करना, हेल्प करना, बूस्ट करना। अगला वर्ड है एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज होता है स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज, किसी क्षेत्र में किसी काम में अगर किसी की बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्किल है, उसको बोलते हैं एक्सपर्टाइज, विशेषज्ञता या फिर कुशलता। अगला वर्ड है डिजास्टर, अ ग्रेट कैटास्ट्रोफी और ट्रेजिडी, एक बहुत बड़ी कैटास्ट्रोफी है, तबाही आ गई है या फिर ट्रेजिडी हो गई है, बहुत दुखद घटना हो गई है, उसको बोलते हैं डिजास्टर, आपदा या फिर विपत्ति। देखो वर्ड्स हमने देख लिए, अब हम देखते हैं एडिटोरियल समरी। 100 वर्ड्स में रहेगा और इसको स्पीड में पढ़ेंगे। आगे जब एडिटोरियल को एनालिसिस करेंगे वहाँ पर मैं बहुत स्लो तरीके से पढ़ाऊँगा धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पर स्पीड में पढ़ेंगे जिससे कि हम एग्ज़ाम में अगर कम टाइम रहता है तो वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाएं और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को पढ़कर उनका क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ। ऑलराइट, चलिए अभी इसको स्पीड में पढ़ते हैं। अ पावरफुल 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन म्यांमार हैज़ क्लेम्ड ओवर 1600 लाइव्स विद कैजुअलिटीज एक्सपेक्टेड टू राइज। एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया म्यांमार के अंदर, क्लेम करता है 1600 लाइफ चली गई उसमें, कैजुअलिटीज अभी और भी राइज कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं। अराउंड 400 पीपल आर इंजर्ड, 3400 के आसपास पीपल इंजर हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है एक्सटेंसिव, काफ़ी बड़े लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज हुआ है। लिविंग सिटीज़ इन मैंडले एंड नेपिटो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और शहरों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन आर ऑनगोइंग, चल रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन बचाव के, विद एड फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, इंडिया से आ रहा है, चाइना से आ रहा है और थाईलैंड से आ रहा है। म्यांमार सीज्मिक एक्टिविटी, जो भूकंप वाली एक्टिविटी है, स्टेम फ्रॉम इट्स पोजीशन एट द कन्वर्जेंस ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेस, इसकी जो लोकेशन है वहाँ पर क्या है कि 4 टेक्टोनिक प्लेस का कन्वर्जेंस होता है, मिलन होता है, संगम होता है। द सेगिंग फोल्ट हैज़ प्रोड्यूस सिमिलर क्वेक्स इन द पास्ट, ये जगह का नाम है, इसने प्रोड्यूस करा है, पास्ट में भी इसी टाइप के क्वेक झटके आते रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंस 2021 से जो पोलिटिकली जो राजनीतिक अस्थिरता है हैज़ हिंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत गड़बड़ हुई है रेजिलेंस में। हाईलाइटिंग द नीड फॉर स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स एंड गवर्नेंस, और जिसने हाईलाइट करा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टर बिल्डिंग कोड्स होने चाहिए जो बिल्डिंग बन रही है उनके, और गवर्नेंस के। द करंट सीज फायर, अभी जो करंट सीज फायर हुआ था, प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू रिबिल्ड एंड प्रिपेयर फॉर फ्यूचर डिजास्टर। अभी जो सीज फायर हुआ है उससे क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है जिससे कि रिबिल्ड कर पाएँ और प्रिपेयर कर रहे हैं अभी फ्यूचर में जो डिजास्टर हो सकते हैं उनके लिए। ऑलराइट, अभी जब भूकंप आया तो वहाँ पर क्या सीज फायर, वहाँ पर लगातार जो विद्रोह चल रहे थे तो वहाँ पर चीज़ें रुकी हैं और अब वहाँ पर डिजास्टर को ही कंट्रोल करा जा रहा है। ऑलराइट, तो ये था आज का, यहाँ पर समरी थी, इसको आप स्पीड में पढ़ जाएंगे। आगे अगर कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पता होगा कि पैसेज में क्या है और फिर आप क्वेश्चंस को भी स्पीड में रीड करके उनके आंसर्स लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए भी आप करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस को, डिटेल में पढ़ेंगे काफ़ी धीरे धीरे, एक एक लाइन का एक एक वर्ड का मतलब यहाँ पर समझेंगे। ओके, चलिए भाई शुरू करते हैं फिर आज के एडिटोरियल को। इसका टाइटल है लेसन्स फ्रॉम अ क्वेक ऑन द म्यांमार अर्थक्वेक। देखो जो क्वेक है मतलब क्या, अर्थक्वेक जो झटका आया है उससे लेसन्स क्या मिलते हैं, म्यांमार के अर्थक्वेक के ऊपर बेस्ड है आज का एडिटोरियल। चलिए भाई, रेस्क्यू ऑपरेशंस आर इन फुल स्विंग following the devastating 7.7 magnitude earthquake centered in Myanmar, which accordingly to official estimate, देखो accordingly नहीं रहेगा यहाँ, काटो इसको, according to official estimates has claimed more than 1600 lives। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो बचाव अभियान चल रहे हैं, आर इन फुल स्विंग, वो पूरे जोरों शोरों पर है। फॉलोइंग द डेवास्टेटिंग 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, मतलब किस लिए चल रहे हैं ये बचाव अभियान, क्योंकि एक 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, भूकंप आया है, और कहाँ पर, म्यांमार के सेंटर में। विच, जिसने क्या कर दिया, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल एस्टिमेट्स, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल एस्टिमेट्स क्या हुआ है, हैज़ क्लेम मोर देन 1600 लाइफ, और लगभग इसमें 1600 जाने चली गई, तो काफ़ी बड़ा भूकंप है। विद द डेथ टोल राइजिंग फ्रॉम द हंड्रेड्स टू ओवर 1000 इन जस्ट 24 आवर्स, और डेथ के जो टोल हैं, जो मौत का संख्या है, वो लगातार बढ़ रही है
कुछ हंड्रेड्स में थी, लेकिन 24 घंटे में ही लगभग 1000 लोग वहाँ पर मर गए। एंड इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूइंग टू ट्रिकल इन, और जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे अभी भी बढ़ रही है, अभी भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अ सिग्निफिकेंटली हायर कैजुअलिटी काउंट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, और हो सकता है काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौतें हो जाएं, तो उस चीज़ को भी आप नहीं नकार सकते हैं। द नंबर ऑफ इंजर्ड स्टैंड्स एट अराउंड 3400, घायल लोगों की संख्या लगभग 3400 के आसपास है, 1600 के आसपास डेथ हो चुके हैं, तो लगभग 4000 लोग तो अभी दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट कि वो पीड़ित हुए हैं। द डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन मैसिव, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पर ढांचा था, वहाँ का पूरा जो बिल्डिंग वगैरह थी, वहाँ का जो डैमेज है वो बहुत मैसिव लेवल पर है, बहुत बड़े पैमाने पर है। विद लार्ज सेक्शंस ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज सच एज मैडले एंड नेपिटो लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, और इतना ज़्यादा डैमेज हुआ है, एक बहुत बड़ा सेक्शन, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जो सिटीज़ थी जैसे कि मैंडले था और नेपिटो जो वहाँ की कैपिटल है, लेफ्ट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, आज वहाँ पर बिजली भी नहीं है, तो बिना बिजली के वहाँ पर लोगों को जीना पड़ रहा है। हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म्ड, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। एंड पीपल आर कैंपिंग इन द स्ट्रीट्स, और लोग गलियों में रह रहे हैं। देयर होम्स रिड्यूस्ड टू रबल, और उनके जो घर हैं, उनके लोगों के जो घर हैं वो रबल बन गए हैं, मलबा बन गए हैं, सारे घर ढह चुके हैं वहाँ पर। म्यांमार्स नेबर्स हैव रिस्पॉन्डेड स्विफ्टली, म्यांमार के जो नेबर्स हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उन्होंने बहुत स्विफ्टली, बहुत तेज़ी से रेस्पॉन्ड दिया है। डिस्पैचिंग वारशिप्स, वहाँ पर युद्ध विमान भेजे गए हैं, एंड एयरक्राफ्ट भेजे गए हैं, लोडेड विद रिलीफ मटेरियल्स, जो किस चीज़ से भरे हैं, रिलीफ मटेरियल्स उसके अंदर भरे हुए हैं। रेस्क्यू पर्सनल, मतलब सैनिक वगैरह को भेजा गया है वहाँ पर। इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड, 3 देश हैं जो उसके पड़ोसी देश हैं। कैजुअलिटीज़ वर रिपोर्टेड आफ्टर ए स्काई स्क्रैपर दैट वॉज अंडर कंस्ट्रक्शन इन बैंकॉक कोलैप्स्ड डिस्पाइट बीइंग ओवर 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द एपिसेंटर, आर अमंग द कंट्रीज दैट हैव सेंट एड। इंडिया, चाइना और थाईलैंड, ये 3 देश हैं जिन्होंने भेजा है क्या, मदद भेजी है। किस वजह से हुआ है, देखो, कैजुअलिटीज़ वर रिपोर्टेड, क्यों रिपोर्ट करी गई? एक स्काई स्क्रैपर थी, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग थी, स्काई स्क्रैपर होता है बहुत ऊंची बिल्डिंग, दैट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन, उसमें कंस्ट्रक्शन चल रही थी बैंकॉक में। कोलैप्स्ड डिस्पाइट बीइंग ओवर 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम द एपिसेंटर, एपिसेंटर से जहाँ पर ये तबाही हुई है वहाँ से 1000 किलोमीटर दूर लगभग स्काई स्क्रैपर गिर गया जो बन रहा था। और ये फिर बाद में बताया है कि भाई जो 3 देश हैं, इंडिया, चाइना और थाईलैंड, इन्होंने भेजा है हेल्प। इंडियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट मेड मल्टीपल sorties into Myanmar over the weekend, ferrying supplies and search and rescue crews to Naypyidaw, the capital, parts of which were devastated by the quake। देखो, इंडियन मिलिट्री ने एक एयरक्राफ्ट भेजा है जिसमें क्या करा है, मेड मल्टीपल sorties। sorties क्या होता है भाई? मल्टीपल sorties का क्या मतलब है? sorties है एक तरीके का राहत अभियान है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, मल्टीपल sorties भेजे हैं, सैन्य अभियान भेजे हैं म्यांमार में ओवर द वीकेंड, पिछले हफ्ते से। फेरिंग सप्लाई, हम सप्लाई कर रहे हैं उसको, किस चीज़ की? सर्च एंड रेस्क्यू क्रूज भेजे, हमने अपनी टीम भेजी है टू नेपिटो, जो कि कैपिटल है वहाँ की, पार्ट ऑफ विच वर डेवास्टेटेड बाय द क्वेक, जिसमें क्या हुआ है, उसके कुछ हिस्से बिल्कुल तबाह हो गए हैं, डेवास्टेट हो गए हैं क्वेक से, अर्थक्वेक से, भूकंप से। सेवरल चाइनीज़ रेस्क्यू टीम्स हैव ऑल्सो अराइव, कुछ चाइना की टीम भी आई हैं वहाँ पर, जो रेस्क्यू अभियान की टीम है वो चाइना से भी आई हैं, इंक्लूडिंग वन दैट क्रॉस्ड ओवरलैंड फ्रॉम यूनान प्रोविंस अकॉर्डिंग टू चाइनाज एम्बेसी इन म्यांमार। जिसने क्या करा है, एक ऐसी टीम भी आई है उसमें जिसने क्रॉस करा है ओवरलैंड फ्रॉम द यूनान प्रोविंस से आई है वो, अकॉर्डिंग टू चाइनाज एम्बेसी इन म्यांमार। म्यांमार में चाइना की जो एम्बेसी है उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ से आई है, यूनान प्रोविंस से। म्यांमार लाइज इन अ सीज्मिकली एक्टिव रीजन एट द कन्वर्जेंस ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेट्स। जो म्यांमार है ना, वो एक ऐसे रीजन में आता है, एक ऐसा सीज्मिकली एक्टिव रीजन है कि वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। और कौन सा रीजन है, कैसा रीजन है? वहाँ पर कन्वर्जेंस होता है, संगम होता है, मिलन होता है, किस चीज़ का? टेक्टोनिक प्लेट्स का। टेक्टोनिक प्लेट्स ही आपस में टकराती हैं तभी तो भूकंप आता है। यूरेशियन, इंडियन, सुंडा और बर्मा माइक्रोप्लेट, ये चारों टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इन चारों का संगम है, वहाँ पर लोकेशन है म्यांमार देश की। The constant shifting and collision of these plates are responsible for most earthquakes in the region। लगातार शिफ्ट होती हुई और कोलाइजन जो टकराती हैं आपस में प्लेट्स, ये रेस्पॉन्सिबल है इस अर्थक्वेक का इस रीजन में।
क्वेक्स ऑफ द मैग्नीट्यूड विटनेस्ड ऑन फ्राइडे आर नॉट अनकॉमन। ये जो झटके आए, ये जो भूकंप आया जो फ्राइडे के दिन जो झटके आए, वो इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड के साथ थे कि इनको आप अनकॉमन नहीं कह सकते। द सेगिंग फॉल्ट विच इज़ वन ऑफ म्यांमार्स मोस्ट एक्टिव, एक जगह है यहाँ पर जो भूकंप आते हैं, यहाँ पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा आते हैं, हैज़ प्रोड्यूस्ड 6 to 8 earthquakes of similar intensity since 1900 according to the यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे। जो सेगिंग फॉल्ट है, ये जो जगह है, यहाँ पर लगभग 6 से 8 के आसपास अर्थक्वेक आ चुके हैं 1900 से अभी तक। मतलब क्या, 100 साल में, पिछले 100 एक 125 साल में लगभग 6 से 8 इसी टाइप के अर्थक्वेक्स आए हैं, इसी तबाही के साथ में आए हैं। किसके अकॉर्डिंग है ये? यूनाइटेड स्टेट्स के एक जियोलॉजिकल सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग ये डाटा है। द म्यांमार क्वेक ब्रिंग्स बैक मेमोरीज ऑफ द 7.8 मैग्नीट्यूड क्वेक इन तुर्की एंड सीरिया इन 2023 दैट किल्ड एटलीस्ट 55,000। म्यांमार का जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप आया है, ये हमको याद दिलाता है 7.8 मैग्नीट्यूड के भूकंप की, जो कि तुर्की और सीरिया में आया था 2023 में, और जिसने कह रहे थे लगभग 55,000 लोगों की जान चली गई थी। While accurately predicting the timing, location and intensity of earthquakes remains beyond current scientific capability, probabilities can be estimated and it is possible to strengthen existing infrastructure to withstand seismic events। देखो, जब हम इसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि भाई को क्या टाइमिंग रहेगी, क्या लोकेशन रहेगी, क्या इंटेंसिटी किस लेवल की रहने वाली है अर्थक्वेक की, ये अभी भी हमारी जो करंट साइंटिफिक कैपेबिलिटी है, हमारे वैज्ञानिक आज भी इतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि हर चीज़ को प्रेडिक्ट कर पाएँ। प्रोबेबिलिटीज़ कैन बी एस्टिमेटेड, हाँ हम संभावनाएं बता सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, बट एग्जैक्ट हम आज भी नहीं बता सकते। एंड इट इज़ पॉसिबल टू स्ट्रेंथन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर टू विदस्टैंड सिज्मिक इवेंट्स। और ये पॉसिबल है कि अगर चीज़ों को मजबूत करा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करा जाए, तो इस टाइप के जो सिज्मिक इवेंट्स हो रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, उससे हम विदस्टैंड कर सकते हैं, उसको हम झेल सकते हैं। Myanmar's political instability since the coup in 2021 has diverted attention from essential governance issues such as enforcing building codes। जो म्यांमार की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी, जिसमें जब से कूप हुआ है वहाँ पर, जब से वहाँ पर तख्ता पलट हुई है 2021 से, तब से लगातार जो इंस्टेबिलिटी चल रही थी, उससे क्या हुआ, टेंशन डाइवर्ट हुआ है, चेंज हुआ है फ्रॉम एसेंशियल गवर्नमेंट्स, ज़रूरी गवर्नेंस, ज़रूरी सरकार का जो वो है, उससे, इश्यूज से, सच एज एनफोर्सिंग बिल्डिंग कोड्स, और वहाँ पर बिल्डिंग कोड्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। वाइल द करंट डैमेज इज़ इरिवर्सिबल एंड रिकवरी विल टेक मंथ्स। देखो, ये जो अभी करंट डैमेज हुआ है ना, वो एक इरिवर्सिबल है, उसको आप वापस नहीं कर सकते, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, और उसकी जो रिकवरी है वो, उसमें महीनों लग जाएंगे, चीज़ों को ठीक करने में, बैलेंस करने में महीनों लग जाएंगे। मतलब जो लॉस हो गया उसको तो रिवर्सिबल है, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन वहाँ जो चीज़ें, जो लाइफ है ना, जो बची हुई लाइफ है, उसको रिकवर करने में भी महीनों लग जाएंगे। द एग्जिस्टिंग सीज फायर ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी टू पुश फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और जो पहले एक वहाँ पर सीज फायर चल रहा है, युद्ध विराम चल रहा है, उसने एक ऑफर करी है, एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका दिया है टू पुश फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि भाई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ा जाए, एक परमानेंट गवर्नमेंट को वहाँ पर स्थापित करा जाए। दिस कैन फोस्टर इन्वेस्टमेंट। इससे क्या होगा, अभी फोस्टर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ सकता है, उससे अट्रैक्ट कर सकता है एक्सपर्टाइज को, इंश्योर कर सकता है बेटर रेगुलेटरी एनफोर्समेंट को, कि अच्छे तरीके से चीज़ों को एनफोर्स करा जाए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को अच्छे से एनफोर्स करा जाए। क्रिटिकल स्टेप्स इन प्रोटेक्टिंग द कंट्री अगेंस्ट फ्यूचर डिजास्टर्स। और जिससे क्या हो जाएगा कि इस क्रिटिकल स्टेप्स लिए जाएँ कि भाई आप प्रोटेक्ट कर पाएँ कंट्री को, देश को, म्यांमार को, अगेंस्ट फ्यूचर डिजास्टर। जो फ्यूचर में कोई डिजास्टर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पर तो आते रहते हैं ना ये भूकंप, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप अगर चीज़ों को तरीके से करें, एनफोर्स करें तरीके से, तो फ्यूचर जो डिजास्टर्स हो सकते हैं उनसे बचा जा सकता है, कंट्री को बचाया जा सकता है। ऑलराइट, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा हो गया। अब करते हैं हम प्रैक्टिस सेट। 25 MCQs का रहेगा। कॉम्प्रिहेंशन MCQs। व्हाट इज़ द रिपोर्टेड डेथ टोल फ्रॉम द म्यांमार अर्थक्वेक एज पर ऑफिशियल एस्टिमेट। कितने लोग मर गए हैं अभी तक, डेथ टोल कितना है, 1000 है, 1600 है, 3400 है, 55,000 है। देखो 1600 लोग मर गए हैं अभी तक, 3400 लोग घायल हैं। 55,000 का जिक्र जो आया था वो आया था सीरिया और तुर्की में, जो पहले आया था 2023 में, उसके बारे में है। तो ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विच कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड एड टू म्यांमार फॉलोइंग द अर्थक्वेक। किन कंट्रीज ने इसको दिया है। देखो 3 देशों ने दिया है, इंडिया, चाइना और थाईलैंड। यही ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ना तुर्की ने दिया, ना सीरिया, ना इंडोनेशिया ने। बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे।
इंडिया, चाइना एंड थाईलैंड। आप ऊपर जाकर देखेंगे आपको मिल जाएंगे तीनों कंट्रीज रखे हुए। ठीक है, चलिए भाई। व्हाट मेजर चैलेंज हैज़ अफेक्टेड म्यांमार्स एबिलिटी टू एनफोर्स बिल्डिंग कोड्स? किस चैलेंज ने व्हाट मेजर चैलेंज हैज़ अफेक्टेड म्यांमार्स एबिलिटी, किस चीज़ ने उसकी चैलेंज करा है कि भाई वो तरीके से बिल्डिंग कोड्स को एनफोर्स नहीं कर पाया? लैक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कोई जिक्र नहीं आया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सिंस 2021, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि 2021 से लगातार वहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, तो उस वजह से वहाँ पर प्रॉपर तरीके से बिल्डिंग कोड्स को एक्टिवेट नहीं करा जा सकता है, नहीं करा जा सका है। लिमिटेड सीजमिक एक्टिविटी नहीं है, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं, भी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है 2021 से, उसी की वजह से वहाँ पर चीज़ें तरीके से बिल्डिंग कोड्स को एनफोर्स नहीं करा जा सका है, भी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट फैक्टर मेक्स म्यांमार प्रोन टू अर्थक्वेक, क्या वजह है, किस वजह से अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आते हैं? प्रोन टू मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पर अर्थक्वेक है म्यांमार में। इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द आर्कटिक सर्कल, नहीं ये ऑप्शन तो नहीं होगा। द प्रेजेंस ऑफ लार्जर रिवर, देखो रिवर्स की वजह से अर्थक्वेक तो नहीं आता, ये तो है नहीं इसका ऑप्शन। इट्स लोकेशन एट द कन्वर्जेंस ऑफ, हाँ ये जिक्र आया था, इसका जो लोकेशन है ना वो कहाँ पर है? चार टेक्टोनिक प्लेट्स के कन्वर्जेंस, उनके संगम पर है। तो वहाँ जहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स मिलती हैं वहीं पर इसकी लोकेशन है, वो आपस में टकराती हैं और वहाँ पर भूकंप आ जाते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। विच फॉल्ट इन म्यांमार इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक, इनमें से किस जगह की वजह से आया? देखो सैन एंड्रेस फॉल्ट नहीं, नॉर्थ एंटोलियन नहीं, सेगेंग फॉल्ट की वजह से आया है, वहीं पर हुआ था ये घटना भी। ठीक है, वहीं पर हलचल हुई है, वहीं पर टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई हैं, उसी वजह से यहाँ पर आया है भूकंप। सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर के एमसीक्यूज देखिए, करेक्ट सेंटेंसेस में से बताना है आपको। रेस्क्यू ऑपरेशंस हैज़ इन फुल स्विंग, देखो अब आप इसमें देखना आप इसमें पहले देखना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है वर्ब। रेस्क्यू ऑपरेशंस तो प्लूरल है ना, प्लूरल तो हैज़ तो आएगा नहीं, प्लूरल है, इज नहीं आएगा, और यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा, बी तो ऐसे नहीं आएगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशंस प्लूरल है, उसके लिए फिर आ गया आर इन फुल स्विंग, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। पूछ रहा है क्या पार्ट ऑफ स्पीच है डिवास्टेटिंग का? डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक क्या है? नाउन है, और अर्थक्वेक कैसा है? डिवास्टेटिंग है, काफ़ी तबाही वाला है। नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है डिवास्टेटिंग, और नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है? एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, म्यांमार लाइज डैश आ सिज्मिकली एक्टिव रीजन ऑन एट इन इनटू, इन आएगा, लोकेशन को बता रहा है। म्यांमार लाइज इन अ सिज्मिकली एक्टिव रीजन, सी ऑप्शन करेक्ट है। सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, बताया मैंने सब्जेक्ट वर्ब में कुछ नहीं करना होता, सब्जेक्ट को देख लो आप, सिंगुलर है प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग फिर हम करते हैं वर्ब फिल। द नंबर ऑफ इंजर्ड स्टैंड एट अराउंड 3400, देखो द नंबर ऑफ इंजर्ड, तो जो नंबर है ये तो सिंगुलर है ना, नंबर वर्ड क्या है? सिंगुलर है अपने आप में, तो इसके हिसाब से फिर स्टैंड तो नहीं आएगा। द नंबर ऑफ इंजर्ड सिंगुलर है, और यहाँ पर स्टैंडिंग दिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ तो आप फिल करोगे ना, कोई हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, इज एम आर वॉज वर कुछ तो आएगा, इसको भी काटो। द नंबर ऑफ इंजर्ड, और फिर यहाँ पर इसने पास्ट बात बोल दी, लेकिन जो बी ऑप्शन है ये सबसे सटीक ऑप्शन है। द नंबर ऑफ इंजर्ड जो नंबर है उसको सिंगुलर है, उसके हिसाब से फिर स्टैंड्स आ गया, एस लग गया उसमें, एट अराउंड 3400, तो इतना हो चुका है। तो क्या इसमें हम प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बात करेंगे ना इसकी, पास्ट में थोड़ी ना हुआ है, अभी चल रहा है वो, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। द अर्थक्वेक डैमेज्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द सिटी, द अर्थक्वेक, और ये हो लार्ज सेक्शंस ऑफ द सिटी को सबसे शुरू में रख देंगे, यहाँ तक ठीक है, सभी में है, ठीक है। अब बात आती है डैमेज्ड, ठीक है, डैमेज्ड। अब ये डैमेज्ड मतलब क्या? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है ना, और सिंपल पास्ट को आप कैसे बनाते हो? या तो वॉज या वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न रहता है ना। अब जहाँ पर वॉज वर मिल जाएगा वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा थर्ड फॉर्म के साथ में। पहला ऑप्शन हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा तो है नहीं, है ना, क्योंकि इज आ गया। अगले में तो कुछ आया नहीं, डैमेजेस कर दिया, इसको भी काट दो, दो ऑप्शन बचे हैं वॉज और वर। अब आप देखो लार्ज सेक्शंस ऑफ द सिटी, ये तो प्लूरल है ना, तो फिर वॉज भी नहीं आएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लार्ज सेक्शंस ऑफ द सिटी वर डैमेज बाय द अर्थक्वेक, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नरेशन का चेंज है, सी शेड म्यांमार लाइज इन अ सीजमिकली एक्टिव रीजन। म्यांमार लाइज, अब देखो लाइज क्या है? सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट को कैसे बनाते हैं? पास्ट बना देते हैं भाई, इनडायरेक्ट जब हम बना रहे होते हैं तो उसको पास्ट में ही तो बना रहे होते हैं। तो ले का सेकंड देखना,
हैड तो करेंगे नहीं, इज लाइंग भी नहीं होगा, हैड भी नहीं होगा, लाइज और ले, तो ले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सी सेड दैट म्यांमार ले इन अ सीजमिकली एक्टिव रीजन। लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता अगर ये बात फैक्ट ना होती। ये तो फैक्ट है ना, देखो म्यांमार कहाँ पड़ता है, सीजमिकली एक्टिव रीजन में पड़ता है, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, फिर इसको आप चेंज नहीं करेंगे, फिर आपका डी ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसको फिर एज इट इज रहने देंगे। सी सेड म्यांमार लाइज इन अ सीजमिकली एक्टिव रीजन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई ये फैक्ट है ना, ये तो आज भी वही है कल भी वही है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। अगर यहाँ पर कोई एक्शन हो रहा होता, वर्ब हो रहा होता, तब तो आप इसको ले में करते, तो ये एक फैक्ट है, इस वजह से इसको फिर सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंजंक्शन, कंजंक्शन का क्वेश्चन है। द डैमेज इज रिवर्सिबल, डैमेज कैसा है, उसको परिवर्तन नहीं कर सकते आप, डैमेज जो हो गया वो हो गया। डैश रीबिल्डिंग एफर्ट्स कैन इम्प्रूव फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, बेट लगाओ उसमें, बेट लगाओ उसमें, है ना, दोबारा से पढ़ो। द डैमेज इज इरिवर्सिबल बट रीबिल्डिंग एफर्ट्स कैन इम्प्रूव फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस, तो रीबिल्डिंग से क्या हो सकता है, फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस को बढ़ा सकते हैं जो एफर्ट्स हैं। ए ऑप्शन करेक्ट है। आर्टिकल का क्वेश्चन है, म्यांमार इज लोकेटेड एट दैश कन्वर्जेंस ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेट, देखो ये कन्वर्जेंस जो है स्पेशल है, एक पर्टिकुलर है, तो फिर इसके लिए हम फिल करेंगे द, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। म्यांमार इज लोकेटेड एट द कन्वर्जेंस ऑफ 4 टेक्टोनिक प्लेट्स। पार्ट ऑफ स्पीच का एरर है स्विफ्टली, स्विफ्टली को बताना है भाई, एरर नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है कि क्या है ये। म्यांमार्स नेबर्स रेस्पोंडेड स्विफ्टली, देखो जहाँ पर भी ज़्यादातर ली आता है ना एल वाई, वो एडवर्ब होती है, तो ये एडवर्ब है। म्यांमार के जो नेबर्स हैं उन्होंने रेस्पॉन्ड करा है, रेस्पॉन्ड है वर्ब, और वर्ब कैसे रेस्पॉन्ड करा है, स्विफ्टली, तो वर्ब की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कौन देता है, एडवर्ब देता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रीपोजिशन आपको फिल करना है इसमें। रेस्क्यू टीम्स हैव अराइव्ड डैश नेफ्यू सॉरी नेपितो, जो वहाँ की कैपिटल है, टू असिस्ट इन ऑपरेशंस। बताओ भाई इसमें क्या आएगा, 15 क्वेश्चन में बताओ। रेस्क्यू टीम्स हैव अराइव्ड इन है ना, यहाँ पर तो इन आएगा, अराइव्ड एट का मतलब तो कंक्लूजन पे पहुँच गया कोई, तो अराइव्ड इन नेपिटो एक शहर के लिए आ रहा है, इसलिए फिर यहाँ पर इन आ जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। वोकैब के एमसीक्यूज हैं 4, एंटोनियम आपको बताना है डिवास्टेटिंग का। डिवास्टेटिंग होती है तबाही, तबाही को बोलते हैं डिवास्टेटिंग। कैटेस्ट्रोफिक, रुइनस और ट्रेजिक, तीनों इसके सिनोनिम हो गए, लेकिन बेनिफिशियल कोई चीज़ है, ये इसका उल्टा, बी ऑप्शन करेक्ट है। स्विफ्टली का सिनोनिम, स्विफ्टली होता है तेजी से, क्विकली, स्पीड में, तो इसका उल्टा नहीं, उल्टा नहीं पूछा, सिनोनिम पूछा है, तो हेस्टिली, हेस्टिली मतलब तेजी से, वही होता है स्विफ्टली, बी ऑप्शन करेक्ट है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, अ सडन एंड वायलेंट शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, देखो ग्राउंड है मतलब धरती अचानक से हिल गई, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं उसको, तो अर्थक्वेक होता है वो तो। सुनामी तो समुद्र में आती है, हरिकेन तूफान है, लैंडस्लाइड वो पहाड़ों पर आती है, तो ये सब अलग है, सी ऑप्शन करेक्ट है, अर्थक्वेक होता है जिसमें जमीन हिल जाती है। मीनिंग पूछ रहे हैं ट्रिकल इन का, ट्रिकल इन का, अराइव इन लार्ज नंबर, लार्ज नंबर्स में तो नहीं आता, कमिंग इन स्मॉल अमाउंट्स ग्रेजुअली, हाँ बी ऑप्शन ही करेक्ट रहेगा। ट्रिकल इन का मतलब होता है बहुत धीमे हल्के अमाउंट में आना, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट के, ठीक है भाई, इसको बड़ा ही कर लेते हैं आज, तो वैसे मैंने अलग टाइप से है ये थोड़ा सा, कल वाले पैटर्न पर, परसों वाले पैटर्न पर नहीं है ये, आज इसमें ना यहीं पर रख दिए इसके क्वेश्चन को, तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलो भाई करो इसको। 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन म्यांमार हैज़ कोज्ड डैश लिमिटेड, वाइड स्प्रेड आएगा या फिर लिमिटेड आएगा, डेवास्टेशन विद ओवर 1600 फैटिलिटीज़ एंड थाउजेंड इंजर्ड, 1600 लोग की फैटिलिटीज़ है, मर गए हैं, और लगभग थाउजेंड्स लोग इंजर्ड हैं। तो जो 7.7 मैग्नीट्यूड है, तो वो एक लिमिटेड है या फिर वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन करी है उसने, भाई बड़े पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर करी है ना, तो इसका वाइड स्प्रेड इसमें करेक्शन आंसर रहेगा, वाइड स्प्रेड डेवास्टेशन है। आगे पढ़िए। मैनी सिटीज़ रिमेन डैश विदाउट या विद इलेक्ट्रिसिटी एंड हॉस्पिटल्स आर ओवरवेल्म, हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं। अब वो कह रहा है बहुत सारे शहर जो हैं वो विद इलेक्ट्रिसिटी हैं या फिर बिना बिना इलेक्ट्रिसिटी हैं, भाई तबाही आई है, समझ में आ रहा है गड़बड़ हुई होगी, तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा होगा, भाई विद इलेक्ट्रिसिटी का तो जिक्र भी क्यों करते फिर ये, तो विदाउट इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना हैव प्रोवाइडेड डैश इमीडिएट डिलेड एड, एड होती है हेल्प। अब वहाँ पर तबाही आई है, ये हमारे इसके पड़ोसी देश हैं इंडिया और चाइना, तो इन्होंने डिले के साथ मदद दी होगी या एकदम दी होगी, तो एकदम दी होगी, इमीडिएट हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सेंडिंग सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स भेजी है हमने। म्यांमार्स लोकेशन ऑन मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स मेक्स इट डैश ससेप्टिबल इम्यून टू अर्थक्वेक। अब इसकी जो लोकेशन है वो मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स पर है ये, तो वो इसको ससेप्टिबल बनाता है, संवेदनशील बनाता है, या इम्यून या मजबूत बनाता है। तो भाई मजबूत तो नहीं बनाएगा, फिर तो इसको ना संवेदनशील ही बनाएगा, वहाँ पर कभी भी आ सकता है जब उसकी लोकेशन ही उस जगह पर है। ससेप्टिबल इज द करेक्ट आंसर। येट वीक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सन्स द इम्पैक्ट। स्ट्रेंथनिंग डैश रेगुलेशन या फिर डिजास्टर्स एंड एंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आर नेसेसरी फॉर फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। भविष्य में तैयारी के लिए हमको क्या चाहिए? स्ट्रेंथन मजबूत करें हम, डिजास्टर को मजबूत करना है या फिर रेगुलेशन को? तो रेगुलेशन को करना है, डिजास्टर नहीं। रेगुलेशन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारा पैरा जंबल का क्वेश्चन आता है आगे। क्लॉज टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए इसको देख लीजिए, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जी। पढ़ो इसको शुरू से और उस हिसाब से इसको फिर अरेंज करेंगे। इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन मेक्स इट प्रोन टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। Rescue efforts are underway with aid pouring in from neighboring countries. The recent 7.7 magnitude earthquake has caused massive destruction in Myanmar. Political instability has made it difficult to ensure strict building regulations. आओ भाई, इट्स से शुरुआत कर रहे हो तो इसका मतलब यहाँ से सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ए ऑप्शन जहाँ आएगा काट दो, बी सी ए काट दो। फिर रेस्क्यू एफर्ट्स आर अंडरवे विद एड पोरिंग इन फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। अब देखो बात चल रही है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन किस चीज़ के लिए चल रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। भाई कहीं से तो शुरुआत होगी ना, सब्जेक्ट कुछ तो होगा। तो बी ऑप्शन जहाँ आएगा उसको भी काट दो। फिर बचते हैं दो ऑप्शन सी और सी। अब देखो सी तो आ जाएगा, द रिसेंट मैग्नीट्यूड 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक हैज़ कॉज्ड मैसिव डिस्ट्रक्शन इन म्यांमार। एक बात समझ में आ गई, 7.7 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के बारे में बात हो रही है जिससे बहुत तबाही हुई है म्यांमार में। तो सब्जेक्ट हमारा बन गया। देन उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे या फिर डी लगाएंगे। अब देखो बात हो रही है म्यांमार में अर्थक्वेक की, फिर अचानक से बात आ गई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की। तो बिल्कुल अलग बात नहीं हो गई है, बिल्कुल अलग नहीं होगी। या तो भाई उसी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ना हम आगे, तो सी के बाद डी नहीं आएगा, सी के बाद आएगा फिर बी। पढ़ो इसको। रिसेंट 7.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया जिसने मैसिव डिस्ट्रक्शन करा म्यांमार में, सी हो गया। फिर बी रेस्क्यू एफर्ट्स आर अंडरवे, अभी रेस्क्यू एफर्ट्स चल रहे हैं विद एड पोरिंग फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज। पड़ोसी के जो देश हैं पड़ोस के, वहाँ से आ रही है हेल्प, ये बात भी ठीक है। सी बी। देन ए इट्स जियोग्राफिकल पोजीशन मेक्स इट प्रोन टू फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक। इसकी जो पोजीशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन है वो इसको और ज़्यादा प्रोन करती है कि भाई यहाँ पर बहुत अर्थक्वेक आते हैं। ए हो गया, और लास्ट में डी रखेंगे। फिर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी वाली बात बिल्कुल अलग है तो उसको डी में रखेंगे। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ को आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहाँ से डाउनलोड करना, सारा कुछ खुद से पढ़ना और 25 क्वेश्चंस के आसपास आप अटैम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर 15+ आपका स्कोर रहता है आपकी तैयारी, आपको थोड़ी तैयारी की ज़रूरत है। अगर 20+ आप स्कोर कर पाते हो तो आपकी तैयारी ठीक चल रही है, आप लगे रहिए और आपका इसी साल सिलेक्शन हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए भाई अब मैं आपसे मिलता हूँ 10 बजे। 10 बजे हम आपसे मिलेंगे द हिंदू डेली वोकैब क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।